जनवरी 26 में होने वाले सीए फाउंडेशन इंटर और फाइनल के पेपर क्या टफ आने वाले हैं, और ऐसा है तो क्यों हो ऐसा होने वाला है, और ऐसा है तो फिर आप लोगों को क्या वर्किंग करनी चाहिए कि जो टफ पेपर आए तो भी आप लोग पास होने की पोजीशन में आ जाएं। ये सभी चीज़ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही बीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो अक्सर पिछली एग्ज़ाम में कुछ पेपर टफ आते हैं, तो उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि अगली एग्ज़ाम में भी बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर टफ आएंगे। जैसे मान लीजिए इस बार बच्चों को लगा कि यार ये आईबीएस का पेपर टफ आया था, तो अगली बार क्या बाकी रिमेनिंग पेपर टफ आने वाले हैं, या इस बार इंटर में लॉ का पेपर टफ आया था तो क्या अगली बार बाकी पेपर टफ आने वाले हैं। फाउंडेशन में क्यूए और आपका जो अकाउंट्स था उसका पेपर टफ था, तो क्या बाकी रिमेनिंग दो पेपर टफ आने वाले हैं। ऐसे बच्चों में अक्सर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाते हैं। तो एक चीज़ तो देखो, आप लोगों को ये बताऊं मैं कि पेपर कभी आईसीएआई का कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं होता कि पेपर सेटर को इंस्ट्रक्शन हो कि पेपर टफ बनाना है या पेपर ईजी बनाना है। पेपर की एक प्रॉपर गाइडलाइन होती है कि किस पैटर्न पे पेपर बनना है, उस पेपर का जो पैटर्न एग्जामिनर के पास जाता है, फिर एग्जामिनर की चॉइस है कि किस तरीके के क्वेश्चंस वो उसमें पिक करता है, किस तरीके के क्वेश्चन पिक नहीं करता। हालांकि ये एग्जामिनर के उस पर डिपेंड करता है, आईक्यू पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का एग्जामिनर है। अगर थोड़ा खुरापाती है तो वो क्वेश्चंस में थोड़ा सा ज़्यादा चेंजेस करके और जो देता है, और थोड़ा सा मान लो सिंपल है तो उसी फिगर में थोड़ा फिगर चेंज करके कुछ एडजस्ट करके वो पेपर बना के दे देता है। लेकिन देखो, ये पेपर टफ आएगा ईजी आएगा किसी के हाथ में नहीं है। ये पेपर सेटर भी नहीं सोचता होगा कि यार मैं पेपर बना रहा हूँ वो टफ बना रहा हूँ या इजी बना रहा हूँ। वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन क्या है। अगर स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन सही है तो फिर वो पेपर उसको भी टफ नहीं लगेंगे, और अगर स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है तो पेपर टफ लगेंगे। तो कुल मिला के आप लोगों को इसके लिए समझना पड़ेगा कि आईसीएआई पेपर कहाँ से पिक करता है। जब आपको ये समझ में बैठ गया है आईसीएआई पेपर कहाँ से पिक करता है और उस सोर्सेज में से आप स्टडी करोगे, तो फिर आप लोगों का पेपर कैसा भी आएगा आपको तो टफ नहीं लगेगा कम से कम। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम मैटर को दूसरा पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन के दूसरे मैटर में से आते हैं, फिर वो मैच नहीं होता, फिर लगता है कि साहब ये जो है पेपर टफ आ गया। किस तरह की चीज़ होती है, जैसे मान लो कई बार आपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में शॉर्ट नोट पढ़ रखे हैं, और शॉर्ट नोट में एक पैराग्राफ जो 6 लाइन का उसको उन्होंने 1 लाइन में कर रखा है, और ऐसे मान लो किसी चीज़ के 4 पॉइंट हैं, तो बच्चा कई बार लगता है कि यार ये अगर क्वेश्चन आ गया तो हमें 4 पॉइंट पूछेगा और मैं 4 पॉइंट में से ऊपर ऊपर की समरी दे दूंगा। पता चलेगा उसने 1 पॉइंट में से भी 1 लाइन उठा के क्वेश्चन पूछ लिया। अब सिंपल सी है कि वो पैराग्राफ आपने ढंग से पढ़ रखा है तो बाकी डिटेलिंग आप कर दोगे, और कर दोगे तो आपका पेपर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ढंग से डिटेलिंग नहीं पढ़ रखी, केवल वो 1 लाइन ही पढ़ रखी है, तो 1 लाइन तो कई क्वेश्चन पूछ लिया, वो लाइन ही आपको पता है, तो फिर क्या लिखोगे। तो कुल मिला के इस तरीके की प्रॉब्लम का सोल्यूशन कब होगा कि अगर आपने पूरा एसएम पढ़ा है, एक एक चीज़ों को अंडरलाइन किया है और उसी को 4-5 बार रिवाइज किया है, तो जैसे ही वो लाइन आपके माइंड में आएगी, उस लाइन के आजू बाजू की सब चीज़ें आपके माइंड में आ जाएगी। उसके लाइन का रीजन क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, सब चीज़ आपके माइंड में समझ जाएगा और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो कुल मिला के आप लोगों को करना क्या है, एक तो आपका जो पढ़ने का जो मटेरियल है उसको प्रॉपर बनाना है, और दूसरा है पढ़ने का तरीका भी जो है वो आप लोगों को चेंज करना है। तो मैटर क्या पढ़े, तो मैटर में देखो सिंपल सी बात है, एक ही चीज़ है आईसीएआई का स्टडी मटेरियल। बच्चे अक्सर आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के बजाय प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कंसेप्ट नोट और क्वेश्चन बैंक पढ़ता है, और क्वेश्चन बैंक में ज़्यादातर जो टीचर्स हैं सब ने क्या कर रखा है कि पास्ट आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड और मॉडल क्वेश्चनों को पिक करके कर रखा है। उसमें मॉडल क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन पता चलता है कि यार उसमें 1000 क्वेश्चन है, उसमें से 200 क्वेश्चन मॉड्यूल के और 800 क्वेश्चन दूसरे हैं। तो कुल मिला के जो 200 क्वेश्चन मॉड्यूल के पढ़ने से काम चल जाता है, उसके बजाय 800 क्वेश्चन पढ़ने पड़ रहे हैं। अब 800 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ रहे हैं, तो सिंपल जी बात है कि 5 गुना क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में वो भाग दौड़ करता है, कंसेप्ट किसी की क्लियर नहीं कर पाता, और ऊपर ऊपर के क्वेश्चन सबका देख लेता है। लेकिन आईसीएआई तो आजकल आईक्यू बेस्ड पेपर देता है, तो अगर मान लीजिए कंसेप्ट क्लैरिटी है तो उस कंसेप्ट को आप अप्लाई करने की पोजीशन में आ जाओगे, और केवल कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, केवल फॉर्मेट देख रखा है तो फॉर्मेट हल्का सा चेंज करते हैं, फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो कुल मिला के आईसीएआई मैटर से लिमिटेड मैटर पढ़ो, और लिमिटेड मैटर पढ़ के और उसको तैयार करोगे तो आपका पेपर सही होने की पोजीशन में आ जाएगा। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में
अक्सर बच्चे देखते हैं कि साहब ये 1000 पेज है और मेरे को जो 100 पेज के नोट्स हैं, तो बच्चा 100 पेज के नोट्स पढ़ लेता है और उसी में वो लाइनें मिल जाती है और वो लाइनें उस एग्जामिनर ने पूछ ली, अब क्या लिखेगा। तो कुल मिला के इसका भी एक तरीका है कि आईसीए का स्टडी मटेरियल पढ़ो, आईसीए के स्टडी मटेरियल को 4-5 बार रिवाइज करो और 4-5 बार रिवाइज करने के बाद में अगर कोई छोटी सी लाइन भी उठा के दे देगा आपको, तो इसका मतलब है कि आपकी वो डिटेल करना आ जाएगा, बाकी रिमेनिंग डिटेल आप लिखने की पोजीशन में आ जाओगे। तो कुल मिला के एक तो आपको मटेरियल को चेंज करना है कि मटेरियल क्या पढ़ना है, तो मटेरियल पढ़ना है आईसीए का स्टडी मटेरियल। इसके अलावा आपको कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में नोट्स काम में नहीं लेना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन बैंक या नोट्स से कोई भी काम में नहीं लेने हैं। आप लोगों को आईसीए के स्टडी मटेरियल से प्रिपरेशन करना है और आईसीए के स्टडी मटेरियल से अगर आप 4-5 बार रिवाइज कर देते हो तो वो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाती है और फिर देखना अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, क्योंकि आईसीए के स्टडी मटेरियल से आपने पढ़ा है तो जितना पढ़ोगे वो उतना उसका पूरा भी याद नहीं रहा तो सिंपल जी बात है 70% याद रहा, 60% याद रहा तो भी आपका पर्पस सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपने आईसीए के स्टडी मटेरियल को नहीं पढ़ा, दूसरी चीज़ें पढ़ ली तो दूसरी चीज़ों में से तो क्वेश्चन आने नहीं। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ कि बहुत सारे जो टीचर हैं जैसे मान लो डीटी और ऑडिट, लोगों ने आईसीए के जो आरटीपी एमटी उससे इस तरह का कंपाइल कर लिए क्वेश्चन और उन क्वेश्चंस में जितने प्रोविजन आ रहे हैं उन क्वेश्चनों के प्रोविजन वो समझाते हैं डिटेल में। अब बच्चा इतने सारे क्वेश्चन करता है क्वेश्चन बैंक के और वो प्रोविजन जो है वो सारे प्रोविजन जो है उसमें उस क्वेश्चन बैंक को सोल्व करने के लिए सफिशिएंट प्रोविजन है वो सब हो जाएंगे। तो वो प्रोविजन पढ़ा सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लगता है यार मेरा तो परफेक्शन हो गया, देखो मेरे सब्जेक्ट पे कमांड आ गया, लेकिन वास्तव में वो प्रोविजन है वो केवल 25% है, क्योंकि आज तक जो सारी प्रोविजनों के क्वेश्चन थोड़ी आ गए। आईसीए तो आजकल वो नए नए क्वेश्चन नए नए प्रोविजनों के क्वेश्चन बना के दे रहा है। तो अगर आप लोगों ने केवल वो कंसेप्ट और वो क्वेश्चन बैंक करा है तो आपको लग रहा है कि हम कर देंगे, लेकिन वास्तव में उसमें पूरा सिलेबस कवर्ड ही नहीं है। आईसीए ऐसे क्वेश्चंस भी के प्रोविजंस के क्वेश्चन उठा दे रहा है जो आज तक एग्जाम में नहीं पहुंचे, पर वो जब भी कर पाओगे जब आप लोगों ने आईसीए का स्टडी मटेरियल डिटेल में पढ़ा है तो कर दोगे, अदरवाइज नहीं करने की पोजीशन में आओगे। तो कुल मिला के आपको पेपर टफ नहीं लगे इसके लिए व्यवस्था क्या करनी है, एक तो आईसीए के स्टडी मटेरियल से पढ़ो, प्रैक्टिकल चीज़ें हो चाहे थ्योरेटिकल हो, आईसीए के स्टडी मटेरियल से पढ़ो और आईसीए के स्टडी मटेरियल में मेन चीज़ें अंडरलाइन करके चलो और उसको 4-5 बार रिवाइज कर दो। अगर आप ये करोगे ना तो फिर आपको पेपर टफ लगेगा ही नहीं। आपका चाहे दूसरे बच्चों को कितना भी टफ पेपर लगे आपको तो नहीं लगेगा। कम से कम बच्चों को पेपर टफ इसलिए लगता है कि वास्तव में उन्होंने वो मैटर पढ़ा ही नहीं जिसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो है आईसीए का स्टडी मटेरियल। आप देखना जिस बच्चे ने आईसीए का स्टडी मटेरियल पढ़ा हो किसी से पूछ के देखना, किसी को टफ पेपर लगा गया उसको टफ पेपर लगेगा ही नहीं। तो कुल मिला के आईसीए का स्टडी मटेरियल 4-5 बार स्टडी मटेरियल पढ़ो और उसको 4-5 बार रिवाइज करो, ढंग से समझ के करो, याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों का पेपर जो आएगा आपका तो अच्छा होगा, चाहे मार्केट वालों को कितना भी पेपर टफ लगे। थैंक यू।